तो यारो, तांजीरो ने ऐसा कुछ कर रखा है जो शायद डीमन स्लेयर में और कोई कैरेक्टर नहीं कर सकता। सो सीजन 1 में स्वॉम्प डीमन के अगेंस्ट फाइट में तांजीरो उसके एक स्वॉम्प में चला जाता है जहां वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा था। सो फिर उसने क्या किया? उसने ब्रीथ किया। एक मड़ी स्वॉम्प के अंदर तांजीरो किसी तरह ब्रीथ कर पाया एंड एक ब्रीथिंग टेक्निक अटैक यूज कर पाया। यह तो स्टोरी का बस एक छोटा सा प्लॉट होल था एंड आगे आने वाले कुछ प्लॉट होल्स तो और भी बहुत क्रेजी हैं एंड लास्ट वाला तो कोई सेंस ही नहीं बनाता। पर उससे पहले ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में डाकी के अगेंस्ट फाइट में तांजीरो ने उसका एक पैर काट दिया था एंड जब डाकी ने उसे रीजनरेट किया तो किसी नॉर्मल डीमन की तरह सिर्फ अपना फ्लैश रीजनरेट करने की जगह उसने किसी तरह अपने पैर की क्लोथिंग भी रीजनरेट कर ली। यह तो तुम सबको ही मालूम होगा कि साकोंजी उरोको डाकी फॉर्मर वाटर हाशिरा है एंड उसी ने तांजीरो को ट्रेन भी किया है। पर क्या तुम्हें याद है कि उरोको डाकी ने सीजन 1 में नेजुको को भी हिप्नोटाइज किया था ताकि उसे सारे ह्यूमंस अपने फैमिली मेंबर्स लगे एंड उसकी डिमोनिक अर्जिस कंट्रोल हो सके। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, आखिर उसने ये किया कैसे? पूरी सीरीज में हमने किसी और का ऐसा कुछ करते ना तो देखा है एंड ना ही सुना है एंड पूरी सीरीज में यह दोबारा कभी मेंशन भी नहीं किया गया। सीजन 3 में हमें सोर्समिथ विलेज के बारे में पता चलता है एंड यह भी पता चलता है कि वो कितना हिडन है। वहां जाने के लिए तांजीरो की पहले आईज एंड नोज क्लोज की गई एंड उसके बाद उसे एक कोकुशी से दूसरे कोकुशी को शिफ्ट किया गया एंड कोकुशी के साथ ही क्रोज भी बार बार चेंज होते थे। इवन किसी हाशिरा तक को विलेज की लोकेशन का नहीं पता। तो आखिर कैसे ग्योको ने इतने इजीली सोर्समिथ विलेज को ढूंढ लिया एंड उसे इन्फिल्ट्रेट कर पाया? सो सीजन 1 के फाइनल सिलेक्शन में तांजीरो का सामना हैंड डीमन से होता है जो कि वहां की किसी भी नॉर्मल डीमन के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड उसे वहां पर नहीं होना चाहिए था। वो माउंट फूसा कसाने पर कम से कम 30 साल से था एंड आज तक किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। इनफैक्ट जो लोग फाइनल सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करके पास आउट होते थे उन्होंने भी इसके बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बोला। तांजीरो ने साबितो एंड मोकोमो की हेल्प से किसी तरह उरोको डाकी के बोल्डर को कट कर दिया था एंड वो दोनों ही गोस्ट थे। चलो एक बारी गोस्ट वाले पार्ट को हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं क्योंकि शोनन एनिमे में गोस्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। पर आखिर कैसे साबितो जो कि एक गोस्ट है वो तांजीरो पर विजिबल फिजिकल अटैक कर पा रहा था? इस सीन में क्लियरली दिख रहा है कि तांजीरो साबितो के अटैक्स के कारण बहुत इंजर्ड हो गया है एंड इवन ब्लीड भी कर रहा है। नेजुको भले ही बहुत क्यूट है पर आखिर कैसे वो एक अच्छी खासी इंटेलिजेंट लड़की से डीमन बनने के बाद इतनी बेवकूफ हो गई एंड आखिर वो बोल भी क्यों नहीं पाई? पूरी स्टोरी में यह सिम्टम्स और किसी डीमन को तो देखने को नहीं मिले। इवन लो रैंक डीमन भी सोच और बोल सकते हैं। इसका कोई एक्सप्लेनेशन ना ही मांगा में है और ना ही एनिमे में। तो अगर तुमने डीमन स्लेयर की मांगा पढ़ी है तो तुम्हें पता ही होगा कि लेडी टमायो योरोइची के टाइम पीरियड में रहती थी एंड वो योरोइची से मिल भी रखी है एंड उसे सन ब्रीदिंग एंड डीमन स्लेयर मार्क के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता होगा। बट स्टिल तमायो ने तांजीरो को इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया एंड तमायो ने कभी यह भी नोटिस नहीं किया कि तांजीरो एंड योरोइची के पास एग्जैक्ट सेम इयररिंग्स एंड डीमन स्लेयर मार्क है। इनफैक्ट तमायो मुजान की क्लोजेस्ट सर्वेंट थी बट स्टिल उसने किसी को भी मुजान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। सो आसाकुसा में जब तांजीरो पहली बार मुजान से मिलता है एंड मुजान तांजीरो की इयररिंग्स को नोटिस कर लेता है, उसके बाद भी वो तांजीरो पे अटैक नहीं करता। वो बस एक रैंडम इंसान को डीमन बनाता है एंड वहां से चला जाता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि अगर मुजान कुछ करता तो सबको पता चल जाता कि वो एक डीमन है, वो कोई नॉर्मल डीमन नहीं है, वो डीमन किंग है। वो चाहता तो वहां पे मौजूद सभी लोगों को कुछ ही सेकंड्स में मार देता। इसके बाद भी तांजीरो को मारने के लिए वो खुद नहीं जाके सुसामारू और याहबा को भेजता है जो कि बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। यह तो सभी को पता होगा कि इनोसुके को बोर्स ने पाला है एंड उसका कभी कोई टीचर नहीं रहा। तो आखिर कैसे इनोसुके ने खुद की ही एक यूनिक ब्रीदिंग स्टाइल क्रिएट कर ली? इकलौता इंसान जो एक ब्रीदिंग स्टाइल को क्रिएट कर पाया था वो था योरोइची। तो क्या इनोसुके भी योरोइची जितना टैलेंटेड है? सो इंसेक्ट हाशिरा शिनोबु कोचो अपनी स्वॉर्ड पर विस्टीरिया पॉइजन का यूज करती है एज उसे मेडिकल फील्ड की बहुत नॉलेज है। पर आखिर क्यों पूरे डीमन स्लेयर कोर्स में कोई और स्लेयर ऐसा नहीं करता?
उन्हें बस अपनी सोर्स पर पॉइजन लगाना है एंड अपने नॉर्मल फाइटिंग स्टाइल को ही कंटिन्यू रखना है। जस्ट इमेजिन इसकी हेल्प से स्लेयर्स कितनी आसानी से डीमंस को हरा पाते। नाउ लेट्स डिस्कस द बिगेस्ट प्लॉट होल इन द होल सीरीज। सो कई हजारों सालों से मुजान का सिर्फ एक ही गोल है, वो है ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढना, पर वो उसे कभी ढूंढ नहीं पाया। एंड इसका एक्सप्लेनेशन हमें मांगा चैप्टर 205 में मिलता है, जहां पर ये रिवील किया गया कि यह फ्लावर साल में सिर्फ 2-3 बार ही खिलता है, वो भी डे टाइम में। बट स्टिल हजारों सालों में क्या मुजान ने कभी ह्यूमन से इस फ्लावर के बारे में जानने की कोशिश नहीं की? उन ह्यूमंस की मेमोरीज का क्या जिन्हें उसने कंज्यूम किया था? पूरी डीमन आर्मी 1000 सालों तक इसे ढूंढती रही पर कभी नहीं ढूंढ पाई एंड यह कोई सेंस नहीं बनाता है। सो इन सब में से तुम्हारा सबसे फेवरेट प्लॉट होल कौन सा था? एंड अगर तुम्हें इनके अलावा कोई और प्लॉट होल मालूम है तो नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए हिट दैट सब्सक्राइब बटन।